सत्य की जिज्ञासा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं व्यभिचार की सजा, रेप की सजा। जिस तरह से भारत देश में हत्या और गैर इरादतन हत्या दो श्रेणी में बांटा गया है, उसी तरह से भारत देश के किसी भी कोने में अगर कोई बलजबरी रेप करता है, व्यभिचार करता है, किसी से संबंध बनाता है, तो उसे यदि दो भागों में बांट दिया जाए तो कानून तीव्र गति से, तेजी से काम करेगा। जैसे कि पब्लिक चिल्लाती है और कहती है गोली मार दो, कोई लोग बोलते हैं काट दो, कोई लोग बोलते हैं फांसी की सजा दे दो। किसको? व्यभिचारी को, रेपिस्ट को। होना भी चाहिए, लेकिन कहना करना दोनों में फर्क है। माननीय न्यायालय को जवाब देना है, सरकार को जवाब देना है, सबकी अलग अलग जवाबदेही है। बर्थ से लेकर 6 महीने के बच्चे से लेकर साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल तक, 12 साल तक के बच्चों के साथ यानी कि बच्चियों के साथ यदि यौन शोषण होता है, कोई भी निर्दयी पुरुष नशे की हालत में वो नशा किया होगा, नशा तो बंद होना ही चाहिए। लेकिन ये छोटे बच्चों के साथ जो पाप करते हैं, सचमुच में जैसे फांसी की सजा है, वैसे इनका अंग भंग करने के लिए, काटने के लिए निश्चित सजा बनना चाहिए। लेकिन 0 to 10 साल से छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई रेप करता है, व्यभिचार करता है, तो दोस्तों ये पाप की श्रेणी में आता है। ये महापाप है। इससे बड़ा घिनौना कार्य होता ही नहीं है। पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। तो सरकार से सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि छोटी बच्चियों के साथ ये घिनौने कार्य जो हो रहे हैं, ये पापी लोग जो ये पाप कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इनको फांसी और गोलियों से भूनना और इनका कोई अंग काटना और उसकी एक टाइम लिमिट यानी कि विदिन 6 मंथ इनको सजा मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये चीज तो पारदर्शिता के साथ जब दिख गया और मालूम पड़ गया कि हाँ इसने ऐसा किया है, उसको पालना नहीं है, उसको जेल में खाना नहीं देना है, सारे सिस्टम उसको बंद करके जल्द गति से जल्द उसको 6 महीने में सजा मिलना चाहिए। दोस्तों, रेप के मामले में कुछ गलत मामले भी दर्ज कराए जाते हैं और वो किसी भी इंसान पर, इंसान शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया कि कभी कभी किसी बड़े बड़े अधिकारियों पर, वो अधिकारी बैंक का हो सकता है, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है, कोई बड़ा पुलिस वाला ऑफिसर हो सकता है, उसके ऊपर भी इस तरह से घिनौने आरोप कभी कभी लगाए जाते हैं जो कि गलत रहते हैं। तो इसलिए माननीय न्यायालय किन्हीं किन्हीं प्रकरण में जब झूठ पाया तो उन्होंने लड़कियों को भी सजा देना चालू किया और ऐसा होना भी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो निर्दोष व्यक्ति है जिसको सेटिंग करके जिसके ऊपर मामला दर्ज कराया जाता है वो नहीं होगा। तो जैसे हत्या, गैर इरादतन हत्या, उसी तरह से रेप, और ये रेप ब्रैकेट में पार्ट 2 यानी कि पाप, ऐसा रेप ब्रैकेट में पाप लिख के 2, ये 0 to 10 या 0 to 12 ईयर तक की लड़की हो या लड़का, यदि उसके साथ कोई भी व्यभिचार करता है तो 100% उसको सजाए मौत देनी चाहिए, उसको गोलियों से भूजना चाहिए, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए, उसका अंग काट लिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था भारत देश में
होना चाहिए, क्योंकि कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, भारत देश के कोने कोने में सुनकर के कान पक गया है। अब तो सर झुकाना पड़ता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में से गंदे लोग रहते हैं। नहीं होना चाहिए, इनको निश्चित कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।